स्टूडेंट माई सेल्फ अनुपमा शुक्ला। बच्चों, आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड कंपलसरी पेपर शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के यूनिट धर्मनिरपेक्षता व शिक्षा के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा, शिक्षा का तो सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो धर्म हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे मनोविज्ञान हो, सभी क्षेत्रों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बेटा, इसकी पहले क्लास में मैंने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, धर्म का अर्थ, परिभाषाएं और परिभाषाओं के विषय में बताया था। आज मैं आपको धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषताएं और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उसके विषय में बताने जा रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषताएं। धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषताएं मतलब कि जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है बिना किसी धर्म के निर्णय लेना या कार्यों को करना। तो धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषताएं होती हैं सभी धर्मों का आदर करना, सबको एक समान समझना और सभी लोगों में समभाव की, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को धारण करना। तो बेटा, इसमें सबसे पहले नंबर में है सभी धर्मों के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना। धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि सभी धर्म, चाहे वो किसी जाति वर्ग किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो इत्यादि, किसी भी धर्म का व्यक्ति है तो सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार की भावना को रखना चाहिए, तभी हम अपने देश को सही दिशा की ओर ले जाएंगे। अगले नंबर में आता है धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के संबंध में, वो धार्मिक अनुष्ठान हो या किसी धर्म स्थल में पूजा पाठ हो या धार्मिक आयोजन हो, कोई भी किसी के लिए रोक नहीं सकता है, नहीं तो उसे कानून की तरफ से दंड दिया जाएगा। अगले नंबर में धार्मिक हस्तक्षेप का न होना। इसके साथ साथ अगर कोई किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है तो कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मनुष्य किसी भी, अगर वो भारत देश का नागरिक है तो हमारे संविधान में ये कहा गया है कि वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, तो इसको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। अगले नंबर में आता है जन कल्याण पर विशेष जोर। इसके साथ साथ जन मतलब लोगों के कल्याण के लिए, मतलब कि लोगों को पारलौकिक ज्ञान के अलावा लौकिक ज्ञान के बारे में बताना चाहिए और उनके अंदर ऐसी भावना का विकास करना चाहिए कि वो अपने के साथ साथ वो सभी के मतलब कि भविष्य के लिए, सभी के लिए ध्यान दें, दया सहयोग की भावना को रखें, सभी के साथ आपस में भाईचारे की भावना को उजागर करें। अगले नंबर में आता है विवेक एवं तर्क पर आधारित। विवेक एवं मतलब मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, तार्किक प्राणी है, तो मनुष्य को जो भी निर्णय लेता है वो विवेक के अनुसार ही लेना चाहिए, तर्कपूर्ण लेना चाहिए, ताकि ये जो हम भौतिकता के युग में प्रवेश कर रहे हैं, विज्ञान के आविष्कारों के बारे में समझ रहे हैं, अगर हमने अपने विवेक का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया और अगर हम अपने तर्क के हिसाब से नहीं चले, तो अगर हमें तार्किक ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाया तो हम सही ढंग से अपना विकास नहीं कर पाएंगे। बेटा, अगले नंबर में 6 नंबर में आता है प्रजातंत्र में विश्वास। मतलब कि भारत जो देश है वो प्रजातांत्रिक देश है, गणतंत्रात्मक देश है, प्रभुत्व संपन्न देश है। तो हाँ, ये कहा गया है कि हमारे देश की जनता को अगर उन्नति की दिशा में जाना है, अगर अपने देश को उन्नति में लाना है, तो हमें अपने प्रजातंत्र के जो कर्तव्य हैं उनके नियमों का पालन करना होगा और प्रजातंत्र में विश्वास रखना होगा, तभी हम इन सब सारी विशेषताओं का पालन सही ढंग से कर पाएंगे। बेटा, ये थी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान। हमारी सरकार ने धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन कौन से प्रावधान बनाए हैं। तो सबसे पहले नंबर में आता है संविधान की प्रस्तावना।
तो बेटा संविधान की प्रस्तावना, संविधान में सबसे पहले प्रमुख है प्रस्तावना। तो संविधान में सन 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। 1976 और 42, ठीक है बेटा। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया। भारत के संविधान में ये शब्द पहले से ही पंथ निरपेक्षता की भावनाओं को प्रबल बनाने के लिए जोड़ा गया था, और इसके साथ साथ इस को जोड़ने के साथ साथ सभी धर्मों को एक मानने के लिए कहा गया। मतलब कोई धर्म ना छोटा है ना कोई बड़ा है। अगले नंबर में आता है धारा 14। धारा 14 में बेटा ये कहा गया है कि विधि के समय समानता का अधिकार, मतलब हम विधि मतलब कानून, कानून के समय धारा 14 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न धर्मों के सभी लोगों को एक समान माना जाएगा, और इसकी व्याख्या करते समय राज्य द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी वर्ग हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, विधि के समक्ष समानता का व्यवहार रखा जाएगा। ये कहा गया है धारा 14 में। अब बात करते हैं धारा 15 की। धारा 15 में बेटा ये कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। मतलब कोई भी किसी के धर्म, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर कोई भी किसी को भेद नहीं करेगा, अर्थात सबको समान ही मानेगा। अब बात आती है धारा 15(2) व धारा 15(3). बेटा 15(2) में ये कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान, मतलब जहां सभी लोग आ जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की समानता का अधिकार, मतलब कि व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के व्यवसायों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर जाने का अधिकार होगा। इसके साथ साथ धारा 15 के अंतर्गत बेटा ये कहा गया है कि पूर्णतया या आंशिक, मतलब पूरी रूप से या थोड़े रूप से राजनिधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए, निधि माने खजाना, साधारण जनता के प्रयोग के लिए कुओं, तालाबों, स्नान घर, सड़कों व सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार सर्वमान्य जनता को, मतलब सभी जनता को दिया जाएगा। अब बात आती है बेटा धारा 16 की। धारा 16 में ये कहा गया बेटा लोक सेवाओं में अवसरों की समानता, मतलब कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव से अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकेंगे। ये हो गई धारा 16। अब 6 नंबर में आता है अस्पृश्यता का अंत। 17 नंबर में ये कहा गया है, जो 1955 में छुआछूत को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था, तो 17 में ये कहा गया है अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव का अंत होना चाहिए। जो ऐसे आचरण या ऐसे व्यवहार करने पर दंड का प्रावधान है, मतलब जो इसका उल्लंघन करेगा उसको दंड भी दिया जाएगा संविधान की ओर से। अगले नंबर में आता है धारा 25। धारा 25 में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता है, वह किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है। और इसकी व्याख्या में ये कहा गया है कि कानून द्वारा राज्य सार्वजनिक शांति व्यवस्था तथा नैतिकता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है, किंतु ऐसे प्रतिबंध में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धारा 25 के अंतर्गत दिया गया है। अब बात आती है धारा 26। धारा 26 में कहा गया है कि धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, मतलब इस नियम के अंतर्गत ये कहा गया है कि सभी को जो कहे, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, किसी भी संस्कृति का हो, वो धार्मिक संस्था को स्थापित कर सकता है, प्रबंध कर सकता है, उससे संबंधित कार्यों को कर सकता है, और इसके लिए अपनी चल या अचल संपत्ति को भी इसमें लगा सकता है। इसमें कोई भी दंड नहीं
देगा। अब अगले नंबर में आता है धारा 26, धारा 27। धारा 27 में बेटा ये कहा गया है कि धर्म के नाम पर कर लगाने पर प्रतिबंध। कोई भी कर, बेटा कर तो आप जानते होंगे, टैक्स दो होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उन्हीं करों की बात यहाँ हो रही है कि धारा 27 में कहा गया है कि कोई भी, मतलब कि इस धारा के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के मतलब धार्मिक अगर कार्य करेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ बेटा अन्य कुछ प्रावधान है। धारा 29 में बेटा ये कहा गया है किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश के लिए मतलब कोई भी जाति के हिसाब से, जन्म के स्थान से कोई भी उसका भेद नहीं करेगा, मतलब सभी को शैक्षिक संस्था में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ साथ बेटा धारा 30 में ये कहा गया है राज्य को शैक्षिक संस्था स्थापित करने में समय मतलब किसी भी तरीके से धर्म संबंधित आधार पर, मतलब कि जब वो राज्य जो शैक्षिक संस्था को स्थापित करेगा तो किसी भी तरीके से धर्म या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी धर्म हो, राज्य शैक्षिक संस्था को स्थापित कर सकता है। बेटा इसके साथ साथ धारा 30(2) में बेटा 30(2) में ये कहा गया है कि राज्य को शैक्षिक संस्था स्थापित करने में किसी भी तरीके से मतलब कि धर्म को स्थापित धर्म आड़े नहीं आएगा। इसके साथ साथ बेटा 30(1) में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए भी कहा गया है। 30(1) में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनको शैक्षिक संस्थानों का प्रबंध करने के लिए कोई भी नहीं रोकेगा। और 30(2) में ये कहा गया है कि धर्म से संबंधित संस्थाएं स्थापित करने में कोई भी बाध्यता नहीं स्थापित करेगा। इसके साथ साथ बेटा चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के आधार पर मतलब अगर कोई उस धर्म का है तो जरूर नहीं उसी धर्म को खड़ा किया जाए और वो धर्म को आड़े नहीं लाएगा और अपने मतदाता का चुनाव करेगा और किसी भी धर्म को इसमें आड़े नहीं लाया जाएगा। इसके लिए ये सारे अनुच्छेद और धाराएं दी गई हैं। अर्थात बेटा ये जो भारतीय संविधान में सभी को एक रहने के लिए ये सब प्रावधान स्थापित किए गए हैं। मतलब एकता में समानता की बात की गई है, अखंडता में एकता की बात की गई है। अगर हम इन सभी बातों को सही ढंग से अगर अपनाएंगे और सही ढंग से इसका पालन करेंगे तभी हम इन सारी चीजों को सही ढंग से कर पाएंगे। बेटा अगला क्लास नेक्स्ट में। थैंक यू।